नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आरपीएससी द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण विज्ञापन के बारे में और उसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा द्वारा जारी किया गया बीएसटीसी का जो नोटिफिकेशन है, जिसके द्वारा बीएसटीसी वाले जो कैंडिडेट हैं, जो बीएसटीसी करने हेतु फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, उनके लिए, और इन्हीं के साथ साथ एलडीसी वाले वे सभी अभ्यर्थी जिनका चयन 603 और 689 अभ्यर्थियों वाली सूची में हुआ था, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूं, जिनका चयन शिक्षा विभाग में हुआ है। क्योंकि शिक्षा विभाग वाले अभ्यर्थियों के लिए एक चिंता का विषय है कि जो शेड्यूल जारी किया गया था उसके तहत ज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का ऑर्डर जारी करना था, जो अब तक नहीं हुआ है। और इनके अलावा एक और डिपार्टमेंट से ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हुआ है, जिनके बारे में भी यहाँ पर मैं जानकारी शेयर करने वाला हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं, जानकारियाँ हैं, वो आपको मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपके लिए किस डिपार्टमेंट से हैं और कहाँ से हैं, ये आप यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले आरपीएससी द्वारा जारी किया गया जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। आरपीएससी द्वारा हेड मास्टर का विज्ञापन जारी हुआ है। तो हेड मास्टर की जो भर्ती जारी हुई है, उस भर्ती के आधार पर कितने पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 83 पदों पर आरपीएससी द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। और ये वैकेंसी जो है वो संस्कृत एजुकेशन में जारी हुई है। यहाँ पर क्या क्या योग्यता है उसके बारे में आप देख लीजिए। सेकंड क्लास इन शास्त्री बैचलर डिग्री, उसके अलावा आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 48% मार्क्स होना अनिवार्य हैं। इसके अलावा यहाँ पर 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इनका वेतन है जो लेवल 14 के तहत रहेगा। और कैटेगरी वाइज जो छूट जारी की गई हैं, खासकर जो अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस से आते हैं उनके लिए विशेष छूट दी गई हैं, क्योंकि पहले इनके बारे में कोई स्पेशल आदेश जारी नहीं किए गए थे। तो अब जो आरपीएससी द्वारा 2 नए विज्ञापन जारी किए हैं, कॉलेज शिक्षा के सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके अलावा पीएसआई भर्ती के लिए भी 2 नए विज्ञापन जारी हुए हैं। तो उनके लिए भी आप यहाँ पर मैं जानकारी शेयर करूँगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने की जो डेट है वो कब से कब तक रहेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो 14 जून से स्टार्ट होगी और 13 जुलाई तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र हैं वो बिना कोई देरी किए इस संबंध में जानकारी कलेक्ट करके जो पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा, यदि आपको पीडीएफ नहीं मिली है तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। वहाँ से इस पीडीएफ को प्राप्त करके इसके संबंध में जो समस्त जानकारी दे रखी है, सिलेबस वगैरह सब, वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक एएसओ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें 10 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इस सूची में शामिल हुए हैं वो भी इस जानकारी को कलेक्ट करके अपनी आगे की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल हों। इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, आरपीएससी द्वारा सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा का जो विज्ञापन जारी हुआ था नवंबर में और दिसंबर में इस भर्ती हेतु फॉर्म भराए गए थे। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों ने आयु में छूट के लिए हाई कोर्ट में रिट लगाई थी। तो हाई कोर्ट ने निर्णय लेते हुए ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को छूट देकर उनके लिए फॉर्म रीओपन किए हैं। तो इनके अलावा जो भी अभ्यर्थी पहले फॉर्म भरने से चूक गए थे वो अभ्यर्थी भी दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। और किसी अभ्यर्थी के फॉर्म में कोई त्रुटि रह जाती है तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से, लास्ट डेट से आगामी 10 दिवस के भीतर अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। इसमें एज की जो छूट दी गई है वो पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की हैं और महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई है।
इनके लिए फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो दिनांक 9 जून से शुरू हो जाएगी और 23 जून तक जो फॉर्म रीओपन होने की प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। इसके लिए आपको अपनी SSO ID लॉगिन करनी होगी, वहाँ से अपना फॉर्म फिल करना होगा। इसी प्रकार से PSI वाले अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर आयु में छूट दी गई है। यहाँ पर 3 वर्ष की छूट देने के पश्चात में फॉर्म रीओपन किए गए हैं, जिसके माध्यम से वंचित अभ्यर्थी अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे और इसके लिए भी प्रक्रिया वही रहने वाली है और फॉर्म भरने की जो डेट है वो भी 9 जून से 23 जून तक ही रहने वाली हैं। इसके बाद में अगली अपडेट यहाँ पर आप सभी के लिए है दोस्तों, BSTC प्रारंभिक शिक्षा DELED परीक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा DELED परीक्षा 2021 के लिए विज्ञापन जारी किया है दिनांक 7 जून 2021 को, जिसके माध्यम से जो अभ्यर्थी अभी इस साल 12th में प्रमोट किए गए हैं या इससे पिछले वर्ष भी जिन अभ्यर्थियों ने BSTC के लिए अप्लाई किया था और जिनका चयन नहीं हो पाया था BSTC के लिए या DELED के लिए, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा द्वारा विज्ञापन जारी करके दिनांक 9 जून 2021 से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और दिनांक 10 जुलाई 2021 तक फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। तो इसमें जो भी अभ्यर्थी अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जो 12th पास हैं, जो DELED या BSTC करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये प्रक्रिया कल दिनांक 9 जून से स्टार्ट हो जाएगी। तो अंतिम डेट का इंतज़ार करते किए बिना समय रहते आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। इसके लिए आप प्री DELED की जो ऑफिशियल वेबसाइट हैं जो यहाँ दे रखी हैं, इस पर ही फॉलो करें, किसी अन्य फर्जी वेबसाइट पर नहीं जाएं, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसी समस्या आई थी कि कई सारी फर्जी वेबसाइट्स के माध्यम से कई फालतू जानकारी शेयर की गई थी। इसके बाद में अब अंतिम बात है LDC वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर LDC वाले अभ्यर्थियों के लिए जो एक ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हुआ है कार्यालय क्षेत्रीय विकास आयुक्त CAD चंबल। मित्रों, मैंने आपसे कहा था कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो चेक करते रहें और आपका स्वयं का ईमेल आईडी और ईमेल आईडी के अलावा मोबाइल नंबर जो भी दे रखे हैं वो चालू रखें और आपके जो SMS हैं या WhatsApp हैं वो भी चेक करते रहें, क्योंकि किसी भी माध्यम से आपको जानकारी मिल सकती है। यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में ऐसा ही हुआ है। इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को, जिन 3 अभ्यर्थियों का चयन इस सूची में हुआ था, उन अभ्यर्थियों को बाय मैसेज, बाय कॉल और बाय मेल द्वारा यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई थी और इन चयनित तीनों अभ्यर्थियों को, जिनका चयन यहाँ पर हुआ है ब्रिजराज सिंह, गौरव वर्मा और श्री नरेंद्र सिंह कोटिया, इन तीनों अभ्यर्थियों को पर्सनल कांटेक्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट में बुलवाकर इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करके इन्हें ज्वाइनिंग ऑर्डर प्रोवाइड कर दिया गया है। और इस सूची में इन तीनों अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 2 जून 2021 को ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी किया था, जिसमें एक अभ्यर्थी जो कि यहाँ पर दे रखा है, उक्त आदेश की तालिका में क्रम संख्या 3 पर अंकित श्री नरेंद्र सिंह कोटिया को कार्य ग्रहण करने से पूर्व JVVNL द्वारा, जो कि इनका पूर्व विभाग था, वहाँ से NOC लेकर जमा करनी होगी, तभी इनको ज्वाइनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो फिर आप सभी से अंतिम बात कहना चाहूँगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका चयन 603 अभ्यर्थियों वाली सूची में एवं 689 अभ्यर्थी वाली सूची में हुआ था, वो डेली अपडेट रहें, अपने मैसेज, कॉल, ईमेल सभी चीज़ों की जानकारी कलेक्ट करते रहें, ताकि आपको समस्या का सामना न करना पड़े, क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर सर्कुलर या ऑर्डर के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। अब अंतिम बात जो है दोस्तों वो हैं LDC वाले वे सभी अभ्यर्थी जिनका चयन शिक्षा विभाग में हुआ है इन दोनों सूचियों के माध्यम से। तो शिक्षा विभाग वाले 603 अभ्यर्थियों की सूची में शामिल होने वाले 150 अभ्यर्थी जिनका शेड्यूल जारी किया गया था कि दिनांक 28 मई से 2 जून तक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हेतु चॉइस भरवाई जाएगी और
3 जून से 7 जून के मध्य कभी भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की सूची जारी की जाएगी। लेकिन अब तक आज 8 जून हो चुकी है, लेकिन अब तक सूची जारी नहीं हुई है। तो इसका जो कारण है, जहाँ मैंने जो जानकारी मुझे मिली है उसके आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि डायरेक्टर महोदय सौरभ स्वामी जी अभी निदेशालय में मौजूद नहीं हैं, तो उनके साइन किए बगैर ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी करना या डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट ऑर्डर जारी करना पॉसिबल नहीं है। शायद इसी वजह से जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट ऑर्डर हैं वो कल 7 जून तक भी जारी नहीं हो पाया है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी 689 अभ्यर्थियों की सूची में शामिल हैं, उन 371 अभ्यर्थियों के बारे में भी जानकारी मिली है कि उनके लिए भी जो काउंसलिंग शेड्यूल है उस शेड्यूल इनके साथ ही जारी कर दिया जाएगा। तो जिस प्रकार से 150 अभ्यर्थियों के लिए डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की सूची जारी होगी, इस सूची को जारी करने के साथ साथ ही 371 अभ्यर्थियों के लिए भी जो काउंसलिंग कार्यक्रम है, जो शेड्यूल है, वो जारी करके उन सभी अभ्यर्थियों को भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का चॉइस भरने हेतु लिंक ओपन करके सूचित कर दिया जाएगा, ताकि उनकी प्रक्रिया भी समय रहते हो पाए। अब ये जानकारी सत्य कितनी है, फ़िलहाल इतना कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं ग्रुप्स वगैरह से कनेक्टेड हूँ और उनके माध्यम से जानकारी मुझे मिली है कि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्रॉपर बीकानेर से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए जानकारी कलेक्ट करना थोड़ा इजी होता है। तो वहीं से जानकारी मिली है मुझे, जिसके आधार पर मैंने आपको जानकारी शेयर की है। संभवतः आप मान के चलिए कि आगामी 2 या 3 दिन में ये दोनों प्रक्रियाएं जो हैं, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वाली और 371 अभ्यर्थियों के लिए जो शेड्यूल जारी हो करना है, वो जारी होने की संभावना पूरी है। और इसके अलावा एक और बात ये है कि जो अभ्यर्थी 150 अभ्यर्थियों की सूची में शामिल थे, उनके लिए कार्यक्रम जो चेंज हुआ है, जो शेड्यूल चेंज हुआ है, उसके आधार पर उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया में 4-6 दिन का डिले होना पॉसिबल है। अब ये 4-6 दिन डिले होगा, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग निश्चित तौर पर जून माह के अंत से पहले हो जाएगी, ये पक्का है। क्योंकि अगर शेड्यूल डिले हुआ है तो उससे ज्वाइनिंग ऑर्डर 12 जून को न आकर 15 से 16 जून तक भी जारी होगा, तब भी आगामी 15 दिवस से भीतर आपको कभी भी ज्वाइनिंग प्राप्त कर लेनी है। महाविद्यालय, विद्यालय, सभी डिपार्टमेंट खुल चुके हैं और सभी डिपार्टमेंट में अपने अपने स्तर पर कार्य चल रहा है। शिक्षा विभाग में सबसे धीरे काम चलता है। और इसके अलावा कॉलेज एजुकेशन के जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी 15 जून तक जो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं, उनका जो काउंसलिंग कार्यक्रम है वो सेट कर दिया जाएगा। और वो सेट करने के साथ साथ ही जो अभ्यर्थी 603 अभ्यर्थियों की सूची में शामिल थे, उन सभी अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग ऑर्डर भी जारी कर दिए जाएंगे। तो मित्रों, आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।